दर्दनीय घटना के लिए, इस कायरतापूर्ण घटना के लिए हम सब उन आत्माओं को शांति के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा पानीपत का जनसमूह एकत्र हुआ है। एक बार कार सेवा हमने 30 अक्टूबर 1990 में की थी, अब दोबारा उस कार सेवा को करने का समय आ गया है। अब भी जिस भारतीय का खून न खौला वो खून नहीं, पानी के समान है। इस कायरतापूर्ण घटना के लिए हम सभी को अपना 100% उसके विरोध में जिस माध्यम से भी हो सके देना पड़ेगा और भारत सरकार से अनुरोध करना है कि जहां तक धरती के जिस कोने तक ये आतंकवादी जाएं, वहां तक इनका खात्मा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम सबको तत्पर रहना है। सबसे पहले तो हम 22 तारीख को पहलगांव के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों को चुन चुन कर उग्रवादियों द्वारा मारा गया, उसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको हम पूरे पानीपत शहर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ी दुख की घटना है कि हमारे हिंदुओं को जिस तरह से चुन चुन कर मारा गया, ये पूरे हिंदू समाज के लिए बड़े दुख की बात है। और आज पूरा पानीपत का समाज इस बात को लेकर पूरा शोक व्यक्त करता है। और एक मैसेज देने के लिए भी हम पूरे सब हिंदू समाज एकत्रित होकर इस पूरे जो इतना बड़ा कांड हुआ है इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आज सभी लोग इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी के नाम में ज्ञापन देंगे, जिसके माध्यम से हम ये उम्मीद करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो और जो लोग इस भर्त्सन कांड में सम्मिलित हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ऐसा भारत सरकार से उम्मीद करते हैं भाई इस प्रकार से कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटना करने से पहले व्यक्ति को सोचना पड़े। किसी भी हिंदू के ऊपर हाथ उठाने से पहले हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं के हित की बात करनी पड़ेगी, हिंदू के लिए काम करना पड़ेगा। जो हिंदू व्यक्ति के लिए, हिंदू समाज के लिए इस तरह का कृत्य करेगा, हिंदू समाज उसे किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेगा। और मैं एक बात और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सब लोग कम से कम 1 साल के लिए कश्मीर का बहिष्कार करो। कोई भी व्यक्ति कश्मीर में पर्यटन के लिए ना जाए। अपने और बहुत स्थान हमारे पास, ताकि उन लोगों को पता चले भाई आप लोगों की रोजी रोटी हिंदू समाज के दम पर चलती है, कोई और व्यक्ति आपको रोजी रोटी देने वाला नहीं है। ये जो आप लोगों की रोजी रोटी चल रही है, आपके बच्चों का भरण पोषण हो रहा है, और जो कश्मीर की अर्थव्यवस्था चल रही है सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के दम पर चल रही है। अगर हिंदू समाज के साथ किसी प्रकार की इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूँ, कम से कम 1 साल के लिए आप पूर्ण रूप से कश्मीर का बहिष्कार करें। कोई भी व्यक्ति कश्मीर में किसी भी कार्य के लिए ना जाए। जिहादी का जिनको रूप दिया गया, जिनको जिहादी कहते हैं, ऐसे आतंकवादियों ने जो कायरपूर्ण हरकत हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव में की, वो बड़ी निंदनीय है। पूरा देश एकजुट होकर उनकी निंदा करता है। और हम प्रधानमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि आप आने वाले समय में एक ऐसी ठोस कार्रवाई करें जिसके अंदर विश्व के अंदर ये मैसेज जाए कि भारत कमज़ोर नहीं है। भारत विश्व गुरु पहले था, आर्यवर्त पहले था, आज भी है। और निश्चित तौर पर देश को उम्मीद है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी बहुत ही ठोस कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करने वाले हैं। आप देखें, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जितने भी जिहादी पैदा हो रहे हैं, केवल देश को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए हो रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए पूरा देश एकत्रित है और संकल्पित होकर अपनी कार्रवाई को करने के लिए अग्रसर है। और अब मैं जानता हूं कि आप देखें, पानीपत ही नहीं पूरे देश के अंदर इस घटना के प्रति आक्रोश है। हम कब सुरक्षित रहेंगे, ऐसी देश के अंदर भावना प्रकट हो चुकी है। निश्चित तौर पर मैं देश की सरकार से, प्रधानमंत्री से आह्वान करता हूं कि आप आने वाले समय में एक इतनी बड़ी कार्रवाई करें जिससे देश को ठंडक मिले, जिसका देश के हृदय के अंदर जो भावना है वो पूर्ण हो। और एक ही भावना है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको खाली कराया जाए, उसको अलग से पाकिस्तान से दूर कर दिया जाए और हमारे देश में मिला जाए, ताकि जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं देश के अंदर वो निश्चित तौर पर बंद की जाए और नस्तो नाबूद की जाए। जो 2-4 दिन पहले हुआ है तो मतलब एक डरपोक की तरह, गंदे लोगों की तरह, व्यक्ति की तरह जो ये हुआ है, तो हम सारे पानीपत के पूरे देश में हिंदुत्व इकट्ठा हुआ है। और ये जागृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह रहा है
कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, ताकि इनकी आगे कोई हिम्मत ना पड़े कि ऐसा कार्य किया जाए। और ये बहुत निंदनीय है और धार्मिक संस्थाएं सारी मिलकर इसका विरोध कर रही है। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं और बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हम आँखों से उन सभी भाइयों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद सभी का एक ही सोच है, एक ही वक्तव्य है कि सरकार और सेना इस कार्य में जो ये इंसिडेंट हुआ है इसके लिए ठोस कदम उठाएगी और आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी इंसिडेंट दोबारा ना हो, इसी आशा से लेकर हम लोग सभी इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही ये ज्ञापन भी प्रधानमंत्री के नाम और जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके नाम यहाँ से ज्ञापन देंगे।